नमस्ते। आज हम इस वीडियो में कृषि पूरक व्यवसाय के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कृषि पूरक व्यवसाय क्या होता है। तो आप सबको मालूम है कि हमारा देश भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% आबादी है वो कृषि पर निर्भर रहती है। कृषि करने वाले किसान कई बार ऐसा होता है कि सूखे, बाढ़ या कर्ज की वजह से उनका जीवन पीड़ामय हो जाता है, पीड़ा से, तकलीफ से भर जाता है। तब वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है, तरह तरह के कार्य करता है, जिससे उसको आर्थिक आय प्राप्त होती है और इन कार्यों को व्यवसाय कहते हैं। अर्थात कृषि के साथ साथ उस पर ही आधारित व्यवसाय करना। आज छोटे या बड़े किसानों के लिए व्यवसाय के कई विकल्प आ गए हैं, जिससे वे अपना जीवन स्तर बेहतर बना सकते हैं। इन व्यवसायों में से जैसे कुछ व्यवसाय हैं पशुपालन, कुक्कुट पालन, रेशम कीट पालन, भेड़ पालन इत्यादि। यहाँ पर जो पशुपालन है उसमें प्राणियों का उपयोग, जो हम पशुओं को पालते हैं उनका उपयोग माल ढोना, खेती के काम में तथा अन्य कामों के लिए किया जाता है और साथ ही साथ उनसे दूध, अंडे, ऊन, उर्वरक यानी कि खाद, ये सब चीज़ें भी प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, ये व्यवसाय जो है वो कम पूंजी में शुरू किए जा सकते हैं। इससे किसानों की आर्थिक आवश्यकताएं जो हैं वो कुछ सीमा तक पूर्ति की जा सकती हैं। तो सबसे पहला है पशु संवर्धन। अब हम जिन पशुओं को पालते हैं तो उनसे हमें फ़ायदा है, लाभ है, तो हम उनका संवर्धन किस प्रकार से करेंगे। पशु संवर्धन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। पशु संवर्धन एक कृषि पूरक व्यवसाय है। यह संवर्धन जो है वो दूध उत्पादन और खेती करने के लिए उपयोगी पशु के लिए किया जाता है। अब ये जो पशु हैं वो कहाँ रहते हैं, तबेले में। तो तबेले में जानवरों की संख्या व उनकी विविध प्रजातियां, कुल दूध उत्पादन, तबेले की स्वच्छता, जानवरों को आरोग्य का ध्यान रखने के उपाय। तो ये जो पशु हैं जिनको हम तबेले में रखते हैं तो उस तबेले में उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारे जानवर, गाय भैंस उसमें भर दिए जहाँ पर उनको इधर उधर चलने फिरने या मुड़ने की जगह ना हो। तो उसकी संख्या हमें देख लेनी चाहिए कि वहाँ उनके इधर उधर घूमने फिरने के लिए उपयुक्त जगह हो, तथा उनकी विविध प्रजातियाँ हो, यानी उनकी अच्छी प्रजातियों को हम रखें, जिससे हमें दूध उत्पादन अच्छा मिले, अधिक से अधिक दूध मिले। तबेला जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, उसमें गंदगी ना हो, ताकि वो अच्छी तरह से बैठ सकें। अगर वो बीमार हो जाते, उनको कोई रोग हो जाता है, तो उस रोग से बचने के लिए हमें उनका उपाय रखना चाहिए। दूध उत्पादन के लिए हम गाय भैंस इनको पालते हैं और कृषि कार्य के लिए बोझा ढोने वाले बैल और भैंसा पाला जाता है। अब इसमें से दूध देने के लिए कौन कौन सी प्रजातियां अच्छी होती हैं। साहीवाल, सिंधी, गिर, लाल कंधारी, देवनी, खिलारी व डांगी जैसी देसी गाय। ये सब देसी गायें कौन कौन सी हैं, सबको नाम याद रहेंगे। साहीवाल, सिंधी, गिर, लाल कंधारी, देवनी, खिलारी व डांगी जैसी। ये जो गायें हैं वो देसी नस्ल वाली है, जो कि हमारे भारतीय स्थानीय गाय की नस्ल है। जबकि जर्सी, ब्राउन स्विस और होल्स्टेन ये जो है ये विदेशी गाय हैं, जिनका उपयोग दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। दूध का उच्च व स्वच्छ उत्पादन मिले
दूध जो मिले हमें वो अच्छी क्वालिटी का मिले और भरपूर मिले, तो इसके लिए हमें पशुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। दूध का उच्च व स्वच्छ उत्पादन मिले, इसलिए पशुधन का ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम कैसे उनका ध्यान रखेंगे? फर्स्ट, गाय भैंसों को सभी अन्न घटकों के समावेश वाला पूरक आहार देना चाहिए। साफ और भरपूर दूध देने वाले पशुओं की देखभाल आवश्यक है, तो इसके लिए हमें उन्हें संतुलित आहार देना चाहिए। संतुलित आहार यानी अनाजों का दरदरा चोकर युक्त अन्न हो, इसके अलावा हरा चारा, पोषण युक्त पशु आहार, ये सभी दूध देने वाले पशुओं को देना चाहिए तथा उनके पीने की पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि पानी उनके लिए उतना ही आवश्यक है जितना हमारे लिए। दूसरा, पशुओं का तबेला स्वच्छ, सूखा व हवादार होना चाहिए। जहाँ पे पशु रहते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और हवादार होना चाहिए, ताकि वो उसमें स्वस्थ रह सकें। क्योंकि अक्सर वो गंदा करते हैं, तो हमेशा उसके साफ सफाई की व्यवस्था रहनी चाहिए। तबेले पर छत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बारिश और ठंड हो तो भी वो उसी तरह से उसमें पड़े रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पशुशालाएं अर्थात तबेला जो है वो शुष्क और स्वच्छ होना चाहिए, ढालू होना चाहिए, ताकि गंदगी उसमें से आसानी से निकल सके। एक निश्चित अवधि के बाद पशुओं को रोग प्रतिबंधक टीके लगवाएं। पशुओं को नियमित रूप से निश्चित समय के पश्चात रोग प्रतिबंधक टीका जरूर लगाना चाहिए, ताकि वो स्वस्थ रहें। तभी वो हमें अधिक दूध और भरपूर दूध दे सकते हैं, या फिर हमारे अन्य कार्यों में, खेती के काम हो, सामान ढोने का काम हो, उसमें मदद कर सकें। तो पशु संवर्धन के अंतर्गत हमें पशुओं से संबंधित सारी व्यवस्थाओं को पूरा रखना चाहिए